हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एसएससी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है अनन्या और अगले 15 मिनट खूब सारे वर्ड्स हम सीखेंगे ई लेटर से स्टार्ट करते हुए। ये ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिससे आपको ए से लेके जेड तक सारे वर्ड्स हम करा दे। अगर आप लोग चाहें तो अगर आप करना चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस मैम आई वांट टू कंटिन्यू। कैसी लगी सीरीज बताना और सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है। अगर इस वीडियो पे आते हैं मिनिमम लाइक 20 के व्यूज, तो आपको मिल जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी, प्रॉमिस। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना, इफ आई एम गिविंग माय टाइम टू समथिंग, अगर मैं इतना मेहनत से, अब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स ऐसे नहीं आ गए, ये वो लेटर का वर्ड है जो निकाला गया है पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन से। एक ही लेटर का वर्ड, तो इस फाइल को बनने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सोचोगे इतने दिन से मैम कहाँ थी, ये मेहनत है इस फाइल के पीछे की। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू वांट द एफ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आइए, पहला वर्ड है आज का अर्नेस्ट। अर्नेस्ट होता है जो बहुत सीरियस और गंभीर तरीके से काम करता है। ही इज एन अर्नेस्ट लर्नर, बहुत सीरियस है वो अपने लर्निंग को लेकर। ठीक है। एग्जाम्पल, ही मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सिनोनिम हो सकते हैं सिंसियर, जेन्युइन, डिलीजेंट, डेडिकेटेड, कमिटेड। एंटोनिम है इनसिंसियर, फ्रिवलस, केयरलेस, इनडिफरेंट, अपाथेटिक। फिर आता है एक वर्ड एसेंट्रिक, थोड़ा सा अजीब, एसेंट्रिक बोला जाता है। ठीक है। अनकन्वेंशनल और स्ट्रेंज। एसेंट्रिक आर्टिस्ट वर्क was met with mixed reaction। एसेंट्रिक मतलब आर्टिस्ट ही अजीब था। पहले रणवीर सिंह को एसेंट्रिक ही तो माना जाता था, बट नाउ he turns out to be a superhero, right? Next, quirky, peculiar, odd, unconventional, bizarre, ये सारे इसके synonyms हैं। Normal, conventional, traditional, regular, ordinary, ये इसके antonyms हैं। फिर एक word है हमारे पास eclectic। eclectic का meaning होता है deriving ideas, style और taste from a broad and diverse range of sources। अलग अलग जगहों से ideas derive करना, that is eclectic। The interior designer of the restaurant was eclectic, mixed with a mix of traditional and modern elements। मतलब अलग अलग जगहों से उसने आइडियाज लिए थे। डाइवर्स, वैरीड, मल्टीफेसिटेड, हेटेरोजेनस, एजॉर्टेड। अब सिर्फ वो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे वर्ड्स भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए इस कंटेंट में इतना टाइम लगता है। ये हर एक वर्ड है इसका जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वर्ड नहीं, इतने वर्ड्स एक साथ याद हो रहे हैं। यूनिफॉर्म, होमोजेनस, ठीक है, 2 बार आ गया है। मोनोटोनस, कंसिस्टेंट, ये इसके एंटोनिम्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैरीड है और ये एक एक जैसे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास एडिफाई, टू एडुकेट और इम्प्रूव समवंस कैरेक्टर। इसे हम कहते हैं एडिफाई करना। ऑल राइट। The teacher's goal is to edify her students through on engaging lessons। टीचर का गोल था कि वो अपने बच्चों को सुधार लाए, अपने बच्चों में एडिफाई करे। ठीक है। इनलाइटन, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, अपलिफ्ट, इनलाइटन, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो मिसलीड, कंफ्यूज, करप्ट, डिसीव, मिस इन्फॉर्म, ये इसके एंटोनिम्स है, गलत इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड। अब एक वर्ड है इफेस। इफेस का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, वाइप आउट कर देना। ठीक है। द पॉलिटिशियन tried to efface his controversial statement from the public's memory। पब्लिक की मेमोरी में एक चीज आ जाए तो दोबारा हटा थोड़ी सकते हो। he was trying to remove that, he was trying to, है ना, efface that। erase, delete, obliterate, expunge, eliminate। स्पेलिंग्स भी देख लेना इन वर्ड्स की। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक पे। ठीक है। क्रिएट, स्टैब्लिश, प्रिजर्व, मेंटेन, रिटेन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। फिर एक वर्ड है हमारे पास एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का क्या मतलब होता है? बबली या लाइवली। कोई चीज बबल्स में आ रही है या फिर बहुत एनर्जेटिक, चीयरफुल, लाइवली है तो भी एफरवेसेंट। एफरवेसेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द इंडियन वेडिंग वाज इन्फेक्शियस। ठीक है। लाइवली, बबली, विवाशियस, एक्सूबरेंट, स्पार्कलिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और डल, फ्लैट, लाइवलेस, स्टैग्नेंट, इंसिपिड, जितने भी टेस्टलेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं। अब एक वर्ड है हमारे पास एफिकेसी। ध्यान दीजिएगा, द वर्ड इज एफिकेसी। अबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट देना, इसको एफिकेसी कहते हैं। एफिकेसी ऑफ द न्यू मेडिसिन वाज प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, पोटेंसी, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, ये हैं इनके सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करूं तो इनएफिकेसी, इनइफेक्टिवनेस, इंपोर्टेंस, फेलियर, यूजलेसनेस, ये एंटोनिम्स हैं। ठीक है। इलॉक्युमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट, अपनी बात को बहुत फ्लुएंटली ये पर्सन कहता है, तो इलॉक्युमेंट है।
ठीक। पॉलिटिशियंस इलोक्वेंट स्पीच वन ओवर द क्राउड, पॉलिटिशियन की जो इलोक्वेंट स्पीच थी उससे क्राउड काफी इंप्रेस्ड थी। ठीक है। आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, परसुएसिव, वेल स्पोकन सिनोनिम्स हैं। इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट, रैम्बलिंग, अनइंटेलिजिबल, अनकन्विंसिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना, ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हो गए। इल्यूसिडेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को बहुत अच्छे से कुछ एक्सप्लेन करना, देखो उसमें ल्यूसिड आ रहा है, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। इल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली। ठीक है। टीचर इल्यूसिडेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द क्लास। क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट, एक्सपाउंड, इंटरप्रेट सिनोनिम्स हैं इसके। कंफ्यूज, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, मडल मतलब चीजों को तोड़ मोड़ करना, कुछ कॉम्प्लिकेट बनाना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास एक वर्ड इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। एग्जांपल देखिए, ओके, जिस चीज को ढूंढना या पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चीज को हम कहते हैं दिस थिंग इज इल्यूसिव, राइट। द इल्यूसिव टाइगर वाज फाइनली स्पॉटेड इन द डेंस फॉरेस्ट। इल्यूसिव टाइगर क्योंकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। ठीक है। इवासिव, इल्यूसिव, स्लिपरी, ट्रिकी, इल्यूसिव, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। क्लियर, ऑब्वियस, अपैरेंट, एविडेंट, एक्सेसिबल मतलब जिस चीज तक आपकी पहुंच हो, जो चीज आपके लिए इजी हो, वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है। एम्बलिश, सजा हुआ, डेकोरेशन से रिलेटेड है। शी यूज्ड टू ग्लिटर टू एम्बलिश हर दिवाली रंगोली, उसने ग्लिटर का इस्तेमाल किया अपनी दिवाली रंगोली को सजाने के लिए। ठीक है। अडॉर्न, ब्यूटिफाई, इनहांस, डेकोरेट, ऑर्नेट, ये सारे वर्ड्स इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। स्ट्रिप, सिंप्लीफाई, रिड्यूस, प्लेन, डल, मॉडेस्ट, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक। एमिनेंट हम बोलते हैं बहुत ही फेमस है, डिस्टिंग्विश को, बहुत ही ऑनरेबल है, फेमस है, हर कोई जानता है, तो वो एमिनेंट है। एमिनेंट साइंटिस्ट रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज रिसर्च। ठीक है। रिनाउंड, नोटेबल, सेलिब्रेटेड, प्रोमिनेंट और इलस्ट्रियस। फिर अननोन, ऑब्सक्योर, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल मतलब जिनको कोई ना जाने, जो चीज अनक्लियर है, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक वर्ड है एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना किसी चीज पे, किसी चीज को हाईलाइट करना, ज्यादा जोर देकर एक्सप्रेस करना, तो वो चीज एम्फैटिक हो जाती है। ठीक है। द टीचर्स एम्फैटिक टोन मेड द स्टूडेंट्स पे अटेंशन, थोड़ी एम्फैटिक टोन टीचर लेकर आया तब बच्चों ने ध्यान दिया उस पे। ठीक है। फोर्सफुल, इंसिस्टेंट, असर्टिव, विगरस, पावरफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो वीक, हेजिटेंट, टिमिड, फीबल, अनकन्विंसिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब एक वर्ड आता है इनकॉम्पस। इनकॉम्पस, इनकॉम्पस का मतलब है टू इंक्लूड और कंटेन, मतलब इस चीज के अंदर ये है। दिस सेशन encompasses a lots of words, इस सेशन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। द फेस्टिवल विल encompass वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब उस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। ठीक है। डन। इनकॉर्पोरेट, एम्ब्रेस, कॉम्प्राइज, इन्वॉल्व, इनकॉम्पस तो एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है। एक्सक्लूड, ओमिट, रिजेक्ट, डिसरिगार्ड, इग्नोर, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। एंडेमिक, एंडेमिक नेटिव और रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और रिलीजन, रीजन, किसी रीजन में रहने वाली चीज एंडेमिक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मलेरिया या डेंगू कोई बीमारी एंडेमिक रह जाए, उसी के अंदर मची रहे, तो मलेरिया इज एंडेमिक टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, मलेरिया परमानेंट वहां बना रहता है। ठीक। इंडिजिनस, लोकल, रीजनल, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, सिनोनिम्स हैं इसके। फैली हुई चीज, एक्सोटिक, फॉरेन, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन, ये इसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक आता है वर्ड एनोवेट। एनोवेट का मतलब होता है किसी चीज को वीक बनाना, टू वीकन और ड्रेन ऑफ एनर्जी, किसी की एनर्जी निचोड़ देना, एनोवेट कर देना। द हॉट वेदर एनोवेटेड द वर्कर्स मेकिंग देम लेस प्रोडक्टिव, गर्मी से पसीना निकलता है तो ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, हम एनोवेट हो जाते हैं, बिल्कुल राइट।
एग्जॉस्ट, डेबिलिटेट, सैप, टायर, ड्रेन, इसके सिनोनिम्स हैं। एनर्जाइज, इनविगरेट, स्ट्रेंथन, स्टिमुलेट, रिवाइटलाइज, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इंजेंडर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस और गिव राइज टू, इसको हम इंजेंडर कहते हैं। ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज विल इंजेंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब नई पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है। जेनरेट, क्रिएट, प्रोवोक, इंड्यूस, कॉज, सिनोनिम्स है। सप्रेस, हॉल्ट, प्रिवेंट, इनहिबिट, स्टॉप, ये इसके एंटोनिम्स है। किसी चीज को रोकना। ठीक। एनिग्मेटिक का मतलब है कंफ्यूजिंग चीज, मिस्टीरियस चीज, जो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में ना आए, ऐसी चीज को बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक। एनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा हैज पजल्ड आर्ट एंथुसियास्ट फॉर सेंचुरी। थोड़ी सी अजीब सी स्माइल ना मोनालिसा की, देखते हो कभी कभी लगता है स्माइल कर रही है, कभी कभी लगता है फिर नॉर्मल हो गई है। राइट। क्रिप्टिक, इंस्क्रूटेबल, ऑब्सक्योर, परप्लेक्सिंग, बैफलिंग, ये इसके हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करूं तो क्लियर, obvious, straightforward, transparent, unambiguous, ये इसके एंटोनिम्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखना, कभी कोई एनिमिटी, एनिमी से बना है, हॉस्टाइल, है ना। एनिमिटी बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, नफरत, दुश्मनी। राइट। अब आपको पता है आपका असाइनमेंट भी है, जब आप मुझे इस वीडियो को देखेंगे तो इनमें से जितने वर्ड्स आपको समझ में आए, आपके लिए नए लगे, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट फ्रेम करना। जितने भी एक वर्ड से, दो वर्ड से, जितने से भी आप कर पाओ, मिनिमम एक स्टेटमेंट आप जरूर फ्रेम करना कमेंट सेक्शन में। एनिमोसिटी, हॉस्टाइलिटी, एंटागोनिज्म, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, नफरत, कड़वाहट से रिलेटेड सारे वर्ड्स सिनोनिम। स्वीटनेस, दोस्ती से रिलेटेड सारे वर्ड्स एंटोनिम। कैमराडरी, एमिटी, गुडविल, एंटोनिम्स है। इंश्योर का मतलब होता है क्या, फॉलो, एज अ रिजल्ट मेक श्योर करना है किसी चीज को। इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ, क्योस विल इंश्योर, नहीं एक्शन लेंगे तो क्योस तो आएगा ही आएगा। रिजल्ट, फॉलो, अकर, हैपन, टेक प्लेस, किसी चीज का होना। प्रिसीड, कॉज, लीड, इनिशिएट, स्टार्ट, एंटोनिम है, मतलब पहले वाली चीज, ये बाद वाली चीज है, इसके बाद होगी, पहले वाली चीज इसके एंटोनिम हो गए। इंटेल का मतलब होता है टू रिक्वायर और इन्वॉल्व समथिंग एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये चीज तो इसके रिजल्ट में होनी ही होनी है। इंटेल, द जॉब इंटेल्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल, मतलब इस जॉब जॉब के चलते बहुत सारा ट्रैवलिंग होगा। रिक्वायर, इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, डिमांड, इम्प्लाई, सिनोनिम्स हैं। एक्सक्लूड, ओमिट, एग्जेम्प्ट, रिलीज, एक्सक्यूज, मतलब इससे हटाने वाली जो चीज है वो सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है। दिस वाज लेटर ई। खूब सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं। एक ब्लॉक में वन, ये फाइव, ये फाइव, चार पांच इधर, चार पांच इधर, और ये इधर, कम से कम एक स्लाइड में आप कितने वर्ड सीख ले रहे हो। ठीक है। मतलब एक पूरे सेशन में आप 100 अराउंड वर्ड सीख लेते हो। ठीक है। तो यही मोटिव है इस एक सेशन का। अच्छा लगा, लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। राइट। और बाकी मैं आपको बता दूं, पेड कोर्सेज अगर आपको लेने हैं मुझसे, अगर आपको पढ़ना है तो आप, अच्छा पहली बात तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पीडीएफ भी लिख दीजिएगा इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ इट। ठीक है। दूसरी चीज, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज अभी भी खरीदते हो, अभी भी भटक रहे हो उसी चक्कर में, सालों साल निकल जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। एक सब्सक्रिप्शन ले लो सुपर पास लाइव का। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ बच्चे तो पास प्रो मैक्स ले लेते हैं, फिर कहते हैं अरे मैम हमारे पास तो मॉक टेस्ट है। भाई मॉक टेस्ट तो इसमें है ही, मॉक टेस्ट के साथ पेड कोर्सेज भी है, और प्राइस उसी के आसपास है। ये है सुपर पास लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक पे क्लिक करना, कोड अनन्या अप्लाई कर लेना। जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं और जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सबका पेड लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड बैच, ये लाइव बैच कोर्सेज एसएससी में चल रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम के सारे कोर्सेज, सारे एग्जाम्स के पेड कोर्सेज एक ही जगह। ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग। ट्रायल सिर्फ 1 रुपए से शुरू होता है। 1 रुपए के 2 दिन का ट्रायल मिलता है। 24 घंटे में डिसाइड कर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ऑटो पेमेंट ऑफ कर देना, बट ट्रायल तो कम से कम ले ही डालो। कुछ नहीं, लेकिन कोड जरूर यूज कर लेना ट्रायल लेने से पहले, क्योंकि ट्रायल ले लिया तो ऑनबोर्डिंग किट आपको फ्री में मिल जाएगी। ये ऑनबोर्डिंग किट तभी आपको मिलेगी जब आप, ट्रायल बोल दिया मैंने, ऑनबोर्डिंग किट तभी मिलती है जब आप कोड लगाते हो। अब चाहे आप 1 रुपए का लो, 3 महीने का लो, या 1 साल का लो, अनन्या कोड लगाने पे ही आपको ऑनबोर्डिंग किट मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाके अपनी तैयारी शुरू कर दो, सही डायरेक्शन में तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप इस साल सिलेक्शन ले पाओ और फाइनली इस साल सर उठा के लोगों को बोल पाओ कि हाँ
मैं हूँ सरकारी अफ़सर। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राधे-राधे, थैंक यू।